दोस्तों, इस समय एक फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट चल रही है और वो है धुरंधर 2। आप सबने भी इसे जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो इसके बारे में सुना तो जरूर ही होगा। इस फिल्म का एक किरदार है अतीफ अहमद। अब खूब चर्चा में है ये किरदार। फिल्म में इसे यूपी के प्रयागराज के कुख्यात माफिया अतीक अहमद से प्रेरित दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत में ही अतीफ अहमद की एंट्री होती है। इसे एक ताकतवर और खतरनाक माफिया के रूप में दिखाया गया है जो हथियार और ड्रग्स का बड़ा सप्लायर है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि अतीफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और जेल में बैठकर भी अपने नेटवर्क को चलाता रहता है। यहाँ तक कि नकली नोट यूपी में सप्लाई करने का सीन भी फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई थोड़ी सी अलग है। असल जिंदगी में अतीक अहमद पर कई मामले दर्ज थे जिसमें हथियार और अवैध कारोबार शामिल थे। यूपी पुलिस की चार्जशीट और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अतीक के पास हथियार थे और उन्होंने आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन के लोगों से संपर्क होने की बात कबूल की थी। लेकिन फिल्म में दिखाए नकली नोट और यूपी की सत्ता में हस्तक्षेप जैसी बातें पूरी तरह सच नहीं है। फिल्म में अतीफ और उसके भाई को गिरफ्तार करने का सीन भी है और फिर उनका मर्डर दिखाया गया है। असलियत में भी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी, लेकिन फिल्म में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की योजना से जोड़कर दिखाया गया है। असल में यूपी में माफिया का आतंक खत्म होना मुख्यमंत्री के सख्त रवैये और पुलिस की कार्रवाई का नतीजा था। इसके अलावा फिल्म में जेल से अतीफ को मोबाइल के जरिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से बातचीत करते हुए भी दिखाया गया है। सच्चाई यह है कि अतीक का ज्यादातर वक्त जेल में बीता, लेकिन उसने हथियार और अन्य अवैध कारोबार चलाने के लिए कभी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया था। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि नोटबंदी से पहले अतीफ ने यूपी में नकली नोट खपाने की कोशिश की थी। असल में अतीक पर नकली नोट चलाने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि हवाला और पैसे के लेन देन में वो शामिल था, लेकिन फिल्म ने इसे और ज्यादा रोचक और थ्रिलर बनाने के लिए जोड़ा है। दोस्तों, फिल्म का ये हिस्सा राजनीति और आतंकवाद को जोड़कर दिखाया गया है, इसलिए कुछ नेता इसे प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीक के कई अपराधों की चर्चा फिल्म में नहीं है, जैसे मदरसा कांड, राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड। इसलिए इसे पूरी तरह से वास्तविक कहानी नहीं बल्कि मनोरंजन और थ्रिलर के रूप में देखना चाहिए। धुरंधर 2 ने दर्शकों को बहुत आकर्षित किया है। फिल्म में पाकिस्तान में आतंकवादी गुटों के बीच भारतीय जासूस की एंट्री और अतीफ अहमद की कहानी को रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म को देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से असली है, लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी कहते हैं कि फिल्म केवल वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, पूरी तरह सच्चाई नहीं है इसमें। तो दोस्तों, धुरंधर 2 एक थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म है। इसमें जो भी दिखाया गया है वो कुछ हद तक वास्तविक घटनाओं से लिया गया है, लेकिन बहुत कुछ कहानी को रोमांचक बनाने के लिए भी जोड़ा गया है। इसे मनोरंजन के नजरिए से देखें और राजनीतिक प्रोपेगेंडा समझकर आलोचना करने से बचें। आप बताएं, आपने धुरंधर 2 देखा है कि नहीं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।